सत्ता जिसके हाथ में आई उस वंश का नाम है मौर्य वंश। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में सत्ता आई। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन चलाया बिंदुसार ने, उसके लड़के ने, और बिंदुसार का लड़का सम्राट अशोक के हाथ में सत्ता आई। सम्राट अशोक तीसरे नंबर पे आते हैं। सम्राट अशोक सम्राट अशोक ने दुनिया की सबसे प्रमाणित सत्ता चलाई। पूरे दुनिया में सम्राट अशोक की पहचान है। सम्राट बहुत हुए, मिट्टी में मिल गए, कोई नहीं जानता। सम्राट अशोक को पूरी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? कैसे जानती है? बताओ आपको। इन कारणों से जानती है, उसमें से एक कारण बता रहा हूं, और भी बता दूंगा। IIM नाम का एक कोर्स होता है। कोर्स का नाम क्या है? अपने यहाँ इंदौर में होता है, मध्य प्रदेश में। इंडिया में और भी कॉलेज हैं, वो विदेशों में होते हैं। IIM कोर्स को जो बच्चे करते हैं तो 3 साल का वहाँ खर्चा आता है 1 करोड़ के आसपास। और जब वो IIM करके निकलते हैं तो उनको 1 करोड़ साल की नौकरी भी मिलती है। पैकेज भी 1 करोड़ है, मिनिमम पैकेज 1 करोड़। उस IIM में सम्राट अशोक को पढ़ाया जाता है। ठीक, उस IIM के कोर्स में सम्राट अशोक को पढ़ाया जाता है, इसलिए सम्राट अशोक को पूरी दुनिया जानती है। ठीक, क्लियर? क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि सम्राट अशोक के शासन में भारत की GDP 35% है। GDP कितनी है? 71 से घट के कितनी हो गई? 35। 35 पे भी हम पूरे दुनिया के सबसे अमीर देश लोग। ठीक, सम्राट अशोक ने अपने शासन को पंचजा के माध्यम से चलाया। किसके माध्यम से चलाया? पंचजा। पंचजा के बारे में आपको जानकारी नहीं है? उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया था ब्राह्मणों ने मध्य प्रदेश का, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, 2004 में। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठी, सबसे पहले उसने उस घोषणा की कि मैं मध्य प्रदेश को पंचजा के आधार पर चलाऊं। पंचजा में क्या है? जंगल, जलवायु, जमीन, जानवर, जल। हो गए 5 जल। पंचजा के आधार पर मैं मध्य प्रदेश का संचालन करूंगा। कॉन्सेप्ट कहां से लिया था उमा भारती ने? है हमारे मूल निवासी महिला, टैलेंटेड महिला है, सम्राट अशोक से लिया। अगर उमा भारती पंचजा के आधार पर मध्य प्रदेश को 5 साल चला लेती तो भारत के सारे मध्य प्रदेश के सारे मूल निवासी अलग हो जाते। ठीक है, कैसे होते हैं देखो, आपको समझा। जंगल में जो पेड़ होते हैं उनमें दवाइयां बनाने वाले औषधि युक्त पेड़ भी होते हैं। उनकी पत्तियों का संग्रह करेंगे, उनके बीज को इकट्ठा करेंगे। कौन लोग इकट्ठा करेंगे? जंगल में रहने वाले लोग। सरकार उनको खरीदेगी और उसका निर्यात करेगी, पूरे दुनिया को बेचेगी, तो सबको रोजगार मिल जाएगा, सबके घरों में पैसा आने लगेगा। जो भी सड़ रहा है जंगलों में, और जो थोड़ा बहुत संग्रह होता है उसको व्यापारी खरीद लेते हैं सस्ती दरों पे, उससे हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो एक तो जंगलों का विस्तार किया जाएगा, और जंगलों में जो औषधि पौधे उनकी पत्ती और बीज को संग्रह करके लोगों से करा के सरकार उनको खरीदेगी, उनको भुगतान कर देगी, तो लोगों के घरों में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो समृद्धि बढ़ेगी। जंगल का विस्तार होगा तो जलवायु ठीक होगी, जलवायु ठीक होगी तो जल की वर्षा समान होगी, सूखा नहीं पड़ेगा, ओला नहीं पड़ेगा, कम बारिश नहीं होगी, समान बारिश होगी। पानी, अच्छी बारिश होगी तो पानी पर्याप्त होगा।
जानवरों की संख्या बढ़ाएंगे, दूध देने वाले जानवरों की, दूध का उत्पादन बढ़ेगा, भारत के सारे राज्यों में उसको भेजा जाएगा विक्रय के लिए, उसके माध्यम से भी पैसे आएंगे, तो सारे लोग अमीर हो जाते ना। ब्राह्मण इस बात को समझ गए, इस कॉन्सेप्ट से मध्य प्रदेश के मूल निवासी अमीर हो जाएंगे। अब इसको हटाना है अपन को, इसको लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रखना है, नहीं तो पूरा चौपट हो जाएगा, अपनी योजना ध्वस्त हो जाएगी। फिर उस पर एक केस चल रहा था छोटा सा कर्नाटक में, हुगली में, तिरंगे के अपमान का, उसकी तारीख आई तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपके केस को आपको तारीख में जाना है, आप इस्तीफा दे के जाओ, कुछ भी हो सकता है, और आप अपना एक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बना दो कोई भी। तो बनाया किसको, बाबूलाल गौर को, वो चली गई तारीख पे, उसके बाद आई तो दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का अवसर ही नहीं लिया आज तक। ठीक, क्लियर हो गया। लोग समझते हैं कि उसके कारण ऐसा हुआ हुगली में, लेकिन उसका मूल कारण पंच जात। क्लियर। पंच जात के आधार पर जब सम्राट अशोक ने सत्ता चलाई तो भारत का जीडीपी 35% हो गया। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही सम्राट अशोक ने चलाया, तो भारत पूरे दुनिया का सबसे अमीर देश हो गया। और भारत को पहली उपाधि मिली, उपाधि क्या मिली, सोने की चिड़िया। बोलते हैं ना, सोने की चिड़िया है भारत। क्या है, सोने की चिड़िया, क्योंकि सोना ही सोना था ना इंडिया में। 35% जीडीपी, पूरे दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि उसका जीडीपी 35% है। पहली उपाधि। दूसरी उपाधि मिली विश्व गुरु की। आज का भारत विश्व गुरु नहीं है, सम्राट अशोक का भारत है विश्व गुरु, हमारे बुजुर्गों का भारत है विश्व गुरु। सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले, उन विश्वविद्यालयों में पूरे दुनिया के लोग विद्या अध्ययन के लिए आते थे और यहाँ से विद्या प्राप्त करके अपने देश जाके देश का संचालन करते थे। तो वो बोलते थे कि हम जो हमारे देश को चला रहे हैं वो ज्ञान हम भारत से लेकर आए। वो ज्ञान कहाँ से आया, भारत से आया। इसलिए वो भारत को अपना गुरु मानते, इस कारण उन्होंने भारत को अपना गुरु माना। आज का भारत गुरु नहीं है, उल्टा हो गया। आज हमारे देश के बच्चे दुनिया में विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, पूरे दुनिया से कोई इंडिया नहीं आता। उल्टा हो गया ना। उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया था, लेकिन आज तो भिखारी है ना 1.5% जीडीपी में। आज का जीडीपी तो 1.5% है ना। ठीक है, इसको मिटाए।